में तो कोई मकान की तेड़ भी बंद नहीं होती। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक तो मुआवजा भी बढ़ाएं और एक जो अधिकारी हैं बने उनके तहत उनका मुआवना करा गए और उन मकानों को पूरा करा मकान बनवाए जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो बात कही ये जवाब में भी लिखा गया है कि 22 तारीख तक हमारे पास जो रिपोर्टेड बड़ौदा का डाटा था क्षतिपूर्ति पे, वो था कि वहां पर 12 मकान और एक एनिमल शेड की रिपोर्टिंग क्षतिपूर्ति के माध्यम से गई है। 25 तारीख को संध्या 5 बजे क्षतिपूर्ति पोर्टल बंद किया गया है। जब तक जो डाटा हमारे पास आया है, बड़ौदा में 22 मकान और एक एनिमल शेड है। माननीय सदस्य ने जो बात कही कि भी गरीब आदमी के पास आज डाटा अपलोडिंग की जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी हर गांव में CHC सेंटर है, व्यक्ति को स्वयं नहीं डालना पड़ता, मगर कई जगह ये विवाद हमारे सामने आया कि वहां पर प्रॉपर्टी आईडीज गांव के तो हमारे स्वामित्व के बाद बन गए, पर जो पंचायत की भूमि या प्राइवेट भूमि में गांव के बाहर किसी ने मकान बना रखा था, खेत में मकान बना रखा था, उनके प्रॉपर्टी आईडीज जो थे वो वहां पर नहीं बन पाए। तो इसके लिए आज मैं ये निर्णय लेता हूं कि हम SDM लेवल पर मैन्युअली अगर कोई व्यक्ति इसको अपलोड करना चाहे तो उसकी परमिशन दे देंगे और अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना डाटा रिपोर्ट कर सकता है। जहां पर आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया, आप खुद अपने जो सामने कागज है उसमें अगर पढ़ पाए तो लिखा हुआ है कि उसके अंदर अगर पार्शियली डैमेज या माइनर डैमेजेस है, अगर किसी का 15% से ज्यादा घर का नुकसान है तो उसको 1,20,000 तक का भी प्रावधान है। तो दोनों तरीके से जिन जिन के डाटा हमारे पास अपलोड आएंगे, केवल मात्र आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, सभी SDMs को डायरेक्शन दे दिए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में जहां एक्सेसिव रेनफॉल या फ्लड के कारण किसी भी घर को पार्शियल डैमेज या फुल डैमेज हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं, पूछ लिया उन्होंने, उनका था क्वेश्चन। नहीं, फिर पूरे अगर वहीं का उन्होंने स्पेसिफिक पूछा, एक नहीं, मेरी बात सुनिए। उन्होंने स्पेसिफिक अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछा, अगर उनकी विधानसभा क्षेत्र के बारे में, हाँ, उन्हीं की विधानसभा। हाँ, बिल्कुल अध्यक्ष जी, ये जो है मैं इसका जवाब पढ़ रही थी। माननीय जो हमारे विधायक जी ने ये प्रश्न रखा है उसमें लिखा है इन्होंने, डिसबर्समेंट ऑफ कॉम्पनसेशन शैल बी कैरिड आउट आफ्टर वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड द नॉर्म्स आर एज बिलो। और अभी खुद माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही कि फुल्ली डैमेज्ड हाउसेज एंड सिवियरली डैमेज्ड हाउसेज अगर हिली एरियाज में हैं तो इट विल बी 1,30,000 और अगर प्लेन एरियाज में हैं जो हमारे में हैं वो 1,20,000। मैं इनसे खाली एक बात पूछना चाहती हूँ, आज महंगाई का दौर है, इतना जबरदस्त महंगाई है, पूरा फुल्ली डैमेज्ड हाउस जो बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं वो 1,20,000 के अंदर उसके क्या मिलेगा? वो तो उसके अंदर वो कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। तो ये तो आप कॉम्पनसेशन तो थोड़ा बढ़ाइए, ये तो जाती है उन लोगों के साथ। नहीं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी अध्यक्ष जी, आप तो जानते हो 1,20,000 में तो एक जवान नहीं खड़ी होती। आपने रिक्वेस्ट कर दी कि इसको एक जवान नहीं खड़ी होती, इस कॉम्पनसेशन को बढ़ाया जाए। और जैसे उन्होंने 10,000 की बात कही है, ये सत्य है आजकल है क्या 10,000 में और 1,20,000 में घर पूरा बन जाएगा क्या 1,20,000 में? अध्यक्ष महोदय, ये तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी। सदस्य ने जो बात कही, पहली चीज है मकान किसका डैमेज हुआ, कैसी स्थिति में मकान बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझनी। और ये पॉलिसी कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो NDRF के माध्यम से SDRF, आप सुन तो लीजिए। मैं ऐसे नहीं, अगर आपको चाहिए तो इसमें हाफ एन आवर डिस्कशन कर लेते। मैं तो एक चीज बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ये बात कह रही है कि आज के दिन मकान अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में भी दिए जाते तो इतनी ही आर्थिक हेल्प एक मकान बनाने के लिए BPL परिवार को दी जाती, और उसी राशि को देखते हुए गाइडलाइंस तय करी गई। गरीब आदमी को आर्थिक मदद करना सरकार का लक्ष्य है और उसकी मदद करने के लिए संभावित जो राशि डिक्लेयर्ड
मुझे लगता है वो अपना मकान उसके अंदर दुरुस्त करा सकता है। और इसीलिए ये गाइडलाइंस पूरे देश भर में लागू है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे आज की त्रासदी जो हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर आई है उसके अंदर भी इससे ज्यादा आर्थिक राशि शायद ही कोई दे पाए।